एक सरकार को छोड़ दिया है पब्लिक, तो कहते कहते मन बढ़ू होते जा रहा है। बांटते तो आदमी बेरोजगार रहता, लाठी खाता, आपको कार्यालय के पास धरना देता, हाँ आप पुलिस द्वारा उठवा लेते, फर्जी केस करवाते। हमारे जो है महागठबंधन का जो सरकार है बोला है कि हर एक घर में एक रोजगार देंगे, इसकी गारंटी देते हैं। हम लोग के पेंशन मैंने नहीं मिलती है, हम लोग दूसरे तरह से अपना काम दाम करके अपना कर रहे हैं। बामन को बोर्ड निगम था, सबको चाट कर खा गया, जितना चीनी मिल था सबको चाट कर खा गया। इस बार बिहार वासियों के लिए दो महापर्व है, एक लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, वहीं छठ महापर्व भी है। और इसी बीच हम जनता के बीच आए हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच आए हैं। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वादे किए हैं नेताजी, उस पर बात करने के लिए हम बांकीपुर के जनता के पास आए हैं। क्या नाम है सर आपका? परमिंदर कुमार सिंह। परमिंदर जी, ये बताइए, इस बार चुनाव भी है, छठ महापर्व भी है, कैसे देखते हैं? दोनों तो देख के ही नेता सब चुने हैं, पहले पर्व होकर बाद चुनाव। तो पर्व हो रहा है आपके घर? हाँ हो रहा है। तो क्या इस बार क्या मांगिएगा, छठी मैया से क्या मांगिएगा आप लोग? मैं तो यही मांगूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार जी बने, लेकिन नीतीश जी के बारे में तो कहा जाता है उनका मानसिक संतुलन खराब है, कभी माला पहना देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। अब घर में बर्थडे करते हैं तो बाल बच्चा के माला पहनाते हैं कि नहीं? तो माले पहना दिए तो इतना बड़ा हंगामा क्या हो गया। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग थे तो माला पहना दिए तो क्या होगा, एक बेटी समान माला पहनाए थे। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि अब उनका तबियत ठीक नहीं रहा। अरे विपक्ष वाला तो बहुत कुछ बोल रहा था, विपक्ष के बात पर हम सब चलेंगे तो हो गया। 20 साल से राज कर रहे थे, 20 साल से नहीं वो विपक्ष वाला बोल रहे थे कि मानसिक या बीमारी है या कुछ है, काहे नु गरीब बोले। जब चुनाव आया तब बोले कि नीतीश कुमार बीमार है? बोलना ना चाहिए विपक्ष को पहले। इस बार बीमार है इस बार नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, इनके आगे किसी का सरकार नहीं बनेगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं क्या सर, इस बार क्या विचार है? छठ महापर्व भी है, लोकतंत्र का महापर्व भी है। खास करके हम बांकीपुर विधानसभा जो वर्तमान विधायक नितिन नवीन जी हैं उनको बताना चाहते हैं कि जो आप 5 वर्ष जो मैनिफेस्टो एक बुक वो अपना 10 साल का एक बुक जारी किए हैं, उसमें ये नहीं दर्शाए हैं कि हम कौन ईयर कितना काम किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं कि हम इतना वर्क किए हैं, इस वार्ड में इतना काम किए हैं, बाकी फाइनेंशियल ईयर उसमें दर्शाए नहीं है। इतना मूर्ख हो, जनता को समझते हैं उतना मूर्ख अब जनता नहीं रह गया। वो बांकीपुर के शिक्षित जनता जो हमारे बांकीपुर विधानसभा में है, इतना मूर्ख बनाया है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात रहेगी कि वर्तमान चुनाव 2025 में उनको सुपड़ा साफ होने वाला है। उसका नितिन नवीन नहीं जीतेंगे, एकदम उसका जोड़ का कैंडिडेट मिल चुका है, बिल्कुल जोड़ का कैंडिडेट मिल चुका है, उसमें कुछ दुमत नहीं है, उनको सब यहाँ से पतला साफ हो जाएगा। क्या है, नितिन नवीन के काम से खुश नहीं है? खुश बिल्कुल नहीं है, मूर्ख बनाने के काम किए हैं। जिसमें मैनिफेस्टो तो बताएं कि जिसमें बुक दिखाए हैं उसमें फाइनेंशियल ईयर कौन वर्ष में हम कितना काम किए हैं खाली दर्शा दिए हैं कि इतना नंबर वार्ड में हम इतना पैसा दिए हैं। इतना मूर्ख जनता रह गया है। जो आपको पिताजी भी किए उसका भी पैसा इसी में दर्शा दिए 25 में, ऐसे थोड़े होता है तो भाई। दिखा रहे हैं कि हम पुल बनवाए हैं, रोड बनवाए तो भैया तो पुल बनावा है तो कौन ईयर बना है ये तो बताइएगा ना। आप किसी कहीं दुकान में खरीदने जा रहे हैं सामान तो उसको बताइए ना कौन डेट में हम कौन सामान लिए हैं। तो डायरेक्ट हम बोलते हैं कि हम 50,000 का सामान लिए तो उसको प्रमाणित कीजिएगा ना। इस बार किसकी सरकार? इस बार महागठबंधन की सरकार। कैसे कहते हो? महागठबंधन की सरकार नीतीश भी आएंगे इसी में। जंगल अरे ये सब नहीं चलेगा, अब शिक्षित हो गया है, पहले जमाना नहीं अनपढ़ है, अब बिल्कुल शिक्षित हो चुका है। अब सब युवा जान चुका है, क्योंकि युवा भटक रहा है, हर एक रोड पर डंडा खा रहा है। बताइए कि किसी को गार्जियन अगर बीटेक करने के लिए अगर राजस्थान भेजता है 15 लाख रुपया भेजता है लगाता है, अगर वो बीटेक करके पास आउट होके अगर वो घर पर चलाए और वैकेंसी अगर नहीं निकले तो 15 लाख तो बेकार चल गया गार्जियन के लिए। जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगा तो आपका बेटा का रोजगार नहीं मिलेगा। तो तेजस्वी जी बोले कि हर घर को एक नौकरी देंगे, उस पर भरोसा है? हाँ, दोनों कमांड नीतीश जी और तेजस्वी जी जब 17 महीना का जो कार्यकाल था दोनों मिल के निकाले थे, इसलिए थोड़ा सा युवा का उसमें उन पर भरोसा जाग रहा है। तो क्या नीतीश जी बोल रहे हैं बार बार कि नीतीश जी आप लोग के साथ आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे, एकदम बिल्कुल आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे, आना ही पड़ेगा। क्योंकि उनको जो शोषण जिस तरह से हो रहा है वो शोषण नहीं सहेंगे। वो किस टाइप का शोषण हो रहा है? बिल्कुल मुख्यमंत्री का घोषणा इतना दिन से गलबला के रखे हुए हैं, उनको अभी तक कोई घोषणा नहीं किए हैं। खाना ये कि उनका नेतृत्व क्या होता है, बोलने में क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे।
चलिए सर, आपका क्या विचार है इस बार? इस बार तो विचार है यही है कि आप जो देख रहे हैं ये झूठी डबल इंजन की सरकार, तमाम झूठ बोलने वाला, समझे। नौकरी कह रहे हैं कि हम 25,000 के नौकरी दे दिया। अरे भैया कहाँ दिए? इस क्षेत्र का एक भी आदमी को कहीं मिला क्या? कहीं नहीं मिला। और इतना झूठा सरकार तो कभी था ही नहीं। अभी लगातार देख लीजिए, हमारे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पिताजी इनके थे, ये अभी चल रहे हैं, इनका क्या स्थिति है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हमारे जो है महागठबंधन का जो सरकार है, बोला है कि हर एक घर में एक रोजगार देंगे, इसकी गारंटी देते हैं। दूसरा बात है, तो नितिन नवीन के काम से आप लोग खुश नहीं हैं? भाई नितिन नवीन का तो काम यही है कि रोड पीड मिनिस्टर है, आज चूहा खखोर के आप पुल गिरा रहा है, यही उपलब्धि है इनका। पुल गिर रहा है, नीतीश जी की सरकार में खाली पुले गिर रहा है। अब बताइए, और शराब जो धरा रहा है, सब थाना में चूहा पी रहा है, चूहा पी रहा है। तो शराब बंद है। अरे बंद कैसे है? आप तो रोज देखते हैं कि न्यूज में आता है कि इतना शराब धराया, थाना में गया। अरे थाना में गया तो उसका पैसा क्या हुआ? सब निकालते हैं कि चूहे पी गया दारू। अब पुल को चूहा खखोर के धरा रहा है। तो बिहार में शराबबंदी सही है कि नहीं? के शराबबंदी है ही कहाँ? शराबी बंदी तो है नहीं, खाली कागज पर है। आप हर एक थाना में चल जाइए तो मिलेगा शराब। आपके देख लीजिए, इतना भ्रष्ट सरकार तो आज तक देखा ही नहीं है। थाना में जाइएगा तो कोई मुंशी आपसे बात नहीं करना चाहेगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवल पासवान हुआ, चांदपुर बेला। अच्छा चाचा जी, अभी बताइए, इस बार छठ महापर्व भी है, लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव भी है, इसको कैसे देखते हैं? इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, इस बार सरकार माने महागठबंधन से होगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव का घोषणा हो चुकी है। अच्छा, यही घोषणा होने से बहुत बड़ा असर हुआ है बिहार में कि सारा माने वोटर महागठबंधन की ओर जुट रहे, क्योंकि ऊपर जो एनडीए की सरकार है, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, ये तीनों मिलके अपना निर्णय लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर की घोषणा हो गया कि 29 में फेस रहेगा प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी का, तो बिहार में भी तो उनको फेस करना चाहिए ना कि कौन चेहरा होगा। अभी तक ला उधेर बुन में रखे हुए हैं पूरे बिहार वासियों को, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। परिवर्तन क्यों? बोल तो रहे हैं कि काम बहुत हुआ है एनडीए की सरकार में। कुछ काम नहीं है। आपको 1100 पेंशन मिलता है? हम लोग के पेंशन माने नहीं मिलती है, हम लोग दूसरे तरह से अपना काम धाम करके अपना कर रहे हैं। लेकिन माने ये इतना ज़रूर है कि यहाँ जनता की काम नहीं होता, कोई सुनने वाला है ये नहीं। नितिन नवीन तो बिल्कुल ख़त्म है, उनकी जमानत जब्त होगा। नहीं, वो सब जितना भी अभी चल रहा है उसके पार्टी में, वो सब पैसा दे दे के लाया है देहात से। आज दम रियल बात है, हम घूमे थे तो हम देखे कि उसमें 20-25 आदमी था उनका झंडा ले ले, और बिल्कुल बाहर के आदमी था, पहचानवे नहीं किए कि इस यहाँ के जनता अभी उनके साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव भी है, छठ महापर्व भी है, इस बार क्या देख रहे हैं? कैसे, किसकी सरकार बनेगी? जिसका सरकार है उसी का सरकार रहेगा, दूसरे का कहाँ से होगा? क्या कमी सरकार में है कोई बतावे ना। ऐसे भाषण कोई भी दे दे, लेकिन कमी क्या है? कि आप जीतेंगे नहीं, के काम नहीं हुआ है। अरे बोलने के लिए बोलने दीजिए ना, वो तो वक्त बतावेगा। आप मीडिया ना है, सर्वे कर रहे हैं ना, तो देखिए रहे हैं कौची क्या थी है, जानते हैं। बोलेंगे तो सरकार को उपलब्धि खाली गलते गिनाएगा। 15 बरिस के शासन में, 15 बरिस का शासन में 52 गो बोर्ड निगम था, सबको चाट कर खा गया। जितना चीनी मिल था सबको चाट कर खा गया। कौन खा गया? खा गया जिसका सरकार था।
वो खा गया। मोदी अरे यार मोदी जी नहीं खुलवाएगा। मोदी जी तो बोले कि मढ़ौरा में इस बार चीनी अरे भैया चाय पी के जाए। मोदी जी सुनिए, मोदी जी स्टेट सुनिए, मोदी जी अरे आप बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं जी? सरकार है ना जी, नीतीश उनका का नेता नहीं ना है, वो तो केवल उनको करना चाहिए ना जी। सब चीनी मिल बंद है, चाहे चकिया जाइए चीनी मिल बंद है, मोतिहारी जाइए चीनी मिल बंद है, लौरिया चीनी मिल बंद है, काहे बंद है? कहाँ जी? हम आपका बिहार, हम ठीक है बिहार वासी हैं, हम बाहर जाएंगे कमाने, हम बाहर जाएंगे यार तू बोलो 15 साल का किए हो, 15 साल के लिए, अरे 5 साल, अरे 20 साल कम से कम शांति है ना, उस समय शांति है ना, शांति अब ठीक है, शांति है। सुनिए, आपका बात मानो, हम राज ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे, 10 साल तक वेतन नहीं मिला, 1 रुपया नहीं, यही सरकार था 10 साल तक। सरकार नहीं था, कोई सरकार नहीं था। अब सोच लीजिए, इससे ज्यादा अब दुख क्या कहना, 10 साल तक 1 रुपया नहीं मिलता। ए भैया लाओ, हाँ लेके आएंगे उनको, समझ रहा गिरना हो गया है। लाओ, सड़क बनवाने से सुनिए, सड़क बनवाने से नहीं होता है, अरे ठीक है, समझ गए ना? सुनो ना, सुनिए एक और बात बता रहे हैं आपको, प्रशासन ठीक है बोले ना कि दारू बंद है, दारू सब जगह मिलता है, कौन सब जगह दारू मिलता है जी, कहाँ खोजेगा दारू मिलने के लिए? और सुनिए, प्रशासन किसको पकड़ता है? प्रशासन किसको पकड़ता है? जिसके पास पैसा हो उसको पकड़ता है। अगर हम दारू पी के सो जाएंगे ना यहाँ, हमको नहीं उठाएगा। उठाएगा किसको? तो जिसका बाइक से घूम रहा है, 4 चक्का से घूम रहा है, उसको उठाएगा। आपको नहीं उठाएगा? नहीं उठाएगा जी, हम सुतल है जी, हमसे पैसा मिलेगा जी। अभी पिए हैं क्या? हाँ पी गए हैं जी, अभी हाँ भी पी गए हैं जी। तो बिहार में तो शराब बंद है। शराब कहाँ बंद है जी? कहाँ चाहिए आपको? कहाँ चाहिए आपको? अभी बोलिए होम डिलीवरी बोल देते हैं, अभी आ जाएगा आपके सामने। है किसी को रोकने के लिए ताकत? इस बार क्या मूड बनाया? मूड बनाए हैं कि किसी को वोट नहीं देंगे हम, और क्या? खुला जगह पर बिक रहा था। हम देखेंगे कि जिसको समझ में आएगा उसको हम वोट देंगे, समझ गए ना? अच्छा, आप युवा हैं, इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या तैयारी है आप लोग का? तैयारी है कि मोदी जी के फेस देखा, ये है कि दारू बंद होना चाहिए, दारू से बड़ी आदमी मर रहा है। दारू बंद रखना चाहिए, खोल देना चाहिए? बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए जी। अच्छा, दारू से 500 कमाएगा, 500 उड़ा ही देगा, तो बाल बच्चा क्या खाएगा? ठीक है, अभी चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जो होगा आप वोट देते हैं ना? देते हैं। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जात पे या विकास पे, किस पे करेंगे? विकास पर करेंगे। क्या क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? ये हुआ है कि सब कुछ चोरी। आप क्या करते हैं? हम पेंटिंग का काम करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? हम 5वां तक पढ़े हैं। 5वीं तक पढ़े। पढ़ाई क्यों नहीं हुआ? पैसा नहीं था बाप के पास, नहीं पढ़े। सरकारी स्कूल तो है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? सरकारी स्कूल में होता था, पैसा भी नहीं देता था गरीब। तो इस बार क्या तैयारी है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस करी नरेंद्र मोदी के देंगे आप। सर आप बताइए, इस बार चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोग का? तैयारी है, बिल्कुल है परिवर्तन। क्या, क्यों परिवर्तन क्यों? क्योंकि युवा लाठी खा रहा है। बीजेपी को जो रीति रिवाज जो अपनाया है बिहार में, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के अंधकार में रहते भर में जो छात्र पे लाठी बरसाया जाता है बीजेपी कार्यालय के पास, क्या उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? उसको हक मांगने का अधिकार नहीं है क्या? उसका जो पिता श्री जो एजुकेशन पे पैसा खर्च किए हैं, किस लिए खर्च किए हैं? कि बेटा रोड पे लाठी खाए, वैकेंसी निकलेगा रोजगार मिलेगा, नहीं वैकेंसी तो बेरोजगार। तेजस्वी जी वाली बात याद देखा कि हर घर को एक नौकरी देंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसका सिस्टम बुलाएंगे, जैसा सिस्टम होगा आरक्षण कर देंगे, जितना % घर है उसका % आरक्षण कर देंगे, वही फॉर्म भरेगा इतना % में, जिससे घर में नौकरी नहीं है, आरक्षण के माध्यम से उसको लागू करके बांकीपुर की जनता एकदम मूड बना ली है परिवर्तन, एकदम बिल्कुल परिवर्तन के मूड बना चुकी है। क्योंकि आपको इनको कम से कश्मीर में सेव बागान खरीदते हैं, खनिया ये चीज खरीदते हैं। कौन खरीद रहा है? वर्तमान विधायक जी सेव बागान? हाँ तो खरीदते नहीं है, पूछ लीजिएगा उनसे। है क्या सेव आपको? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, पता है। ऐसा थोड़े है कि ऐसे बोल रहा है आदमी। विधायक जी सेव बागान हाँ खरीदे हैं जाके कश्मीर में, जनता के पैसा। हाँ जनता के पैसा से बिल्कुल बता रहे हैं। एक एक चीज को
जो बीजेपी की रीति रिवाज है स्टूडेंट के प्रति खास करके और किसान के प्रति क्यों नहीं बोला? आज तक एक भी बेरोजगार के युवा पर क्यों नहीं बोल रहा है? किसान पर क्यों नहीं बोल रहा है? किसान एक कास्ट के होता है कि हर एक कास्ट के होता है? युवा एक कास्ट के होता है कि हर एक कास्ट के होता है? समझे? जब तक शिक्षित नहीं होगा, इसे पता 2005 से चाहे 2014 में आपका पूरा इंडिया लेवल में 17.5 शिक्षित बेरोजगार था, ठीक है। आज वही बढ़ के 34% कुछ बेरोजगारी हो गया है। तो बताइए कि आप बेरोजगार दूर किए हैं कि बेरोजगारी बढ़ाया है? ये तो कह रहे कि हम रोजगार बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं भाई? बांटते तो आदमी बेरोजगार रहता, लाठी खाता, आपको कार्यालय के पास धरना देता, हाँ, आप पुलिस द्वारा उठवा लेते, फर्जी केस करवाते, किसी को भविष्य खराब कर देते। इस बार चुनाव है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरजीत साहू है। अमरजीत साहू जी, बताइए कि इस बार चुनाव है, किसकी सरकार होना चाहिए? सरकार तो बदलाव होना चाहिए, ये चलते बदलाव होना चाहिए कि रोटी अगर तवा में डाल दीजिएगा, डालने छोड़ दीजिएगा जल जाता है। उसी तरह से सरकार को छोड़ दिया है पब्लिक, तो गते मन बढ़ू होते जा रहा है। मन नहीं कर रहा, क्या मन बढ़ा लिया? मन बढ़ा रहा, जो मर्जी जो कर रहा है। कैसे बोला कि शराब बंद है, तो कहाँ शराब बंद है? आदमी ट्रेन से उतरता है, अब पी करके ट्रेन पर चढ़ जाता है तुरंत में। अब ट्रेन में दारू बंद है, जब खुला जगह तो शराब पीने वाले को पुलिस पकड़ लेता है? कुछ नहीं पकड़ता है। शराब पिए वाला जो गिरा ले उसको नहीं पकड़ता है, अब मोटरसाइकिल वाला को पकड़ लेता है। पिए वाला में नहीं पकड़ता है तो बेचे वाला में पकड़ लेता है। बेचे वाला की तो शराब बेचते पकड़ाया है, इसलिए कुछ उससे पैसा मिलेगा, रोड पर गिरा ले उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, अभी हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। बांकीपुर की जनता मूड बना ली है कि इस बार परिवर्तन करना है।